हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम कवर करेंगे कुछ और टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज और एनी एक्टिविटी। हम कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी में जो हमारा पैसा लग रहा, एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड्स और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर, उसको एक्टिविटी कहते हैं। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन गुड्स और प्रोडक्ट और सर्विसेज और एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के ऊपर हमारा जो पैसा लग रहा है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। एक्सपेंस, कॉस्ट और एक्सपेंडिचर में प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कॉस्ट क्या है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन गुड्स, सर्विसेज और एनी एक्टिविटी। हम किसी भी एक्टिविटी या गुड्स या सर्विसेज के ऊपर हमारा जो भी पैसा लग रहा है, वो सिंपल सी बात है, वो हमारा कॉस्ट है, ठीक है। इनकम क्या होती है? इनकम होती है हमारी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू क्या था? हम डेली बेसिस पे जो हम लोग सेल कर रहे हैं उससे जो हमें पैसा आ रहा है वो। एक्सपेंसेस क्या है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस और सेल करने में जितना खर्चा लग रहा है वो। रेवेन्यू, अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू इनकम। क्या हुआ हमारा? अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने अमाउंट की हमने गुड्स बेची और क्या कॉस्ट थी गुड की, उनको माइनस करके जो बचता है वो हमारी इनकम होती है। तो रेवेन्यू क्या होती है? मैंने बताया था, जो डे टू डे बेसिस पे हम लोग गुड्स बेचते हैं उससे जो पैसा आता है उसको हम इनकम नहीं कहते, वो हमारा रेवेन्यू होता है। और एक्सपेंस क्या होता है? हमने क्या कॉस्ट थी जो हमने गुड्स बेची, उनकी कॉस्ट क्या थी। ऑब्वियसली जब हम लोग अपनी सेल में से कॉस्ट माइनस करते थे तो हमारा जैसे हमने मैथ्स में करते थे ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। सेम यही है, अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू इनकम, वो हमारी इनकम कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गुड्स। लोग गुड्स और स्टॉक में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए प्लीज़ ये अच्छे से समझना। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स होती हैं थिंग्स परचेज्ड फॉर रीसेल। हम जो भी सामान खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए, बिजनेस में हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, उनको हम गुड्स कहते हैं। अब गुड्स हमारे मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। गुड्स का मतलब, ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर वो होता है जो गुड्स एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह बेचता है। जैसे कि आप अपने घर के आसपास शॉप्स देखते हो, टॉय शॉप होगी, स्टेशनरी शॉप हो गई। वो क्या कर रहे हैं? वो बना थोड़ी रहे हैं अपनी दुकान में कोई सामान, वो क्या कर रहे हैं? होलसेलर से खरीद रहे हैं और आप कस्टमर को बेच रहे हैं, ठीक है। वो ट्रेडिंग होता है जिसमें सेल और परचेज का काम होता है। तो फॉर ट्रेडिंग के लिए गुड्स क्या है? परचेज जो हमने परचेज किया सामान और उसी सामान को हमने आगे बेच दिया, वो ट्रेडिंग के लिए गुड्स क्या हुई? जो सामान हमने परचेज करा वो गुड्स है, और जो सामान हमने बेच दिया और वही सामान हमने जो बेच दिया वो गुड्स है। गुड्स क्या हुई? जिस सामान को हमने खरीद कर आगे बेच दिया। मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स क्या है? मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब फॉर एग्जाम्पल वही लेती हूँ पुराना कैडबरी चॉकलेट का, ठीक है। आप चॉकलेट बनाने के लिए आपने क्या क्या लिया? कोकोआ बीन्स ली, मैदा लिया, शुगर ली, बटर लिया, ये रॉ मटेरियल है, ये भी गुड्स हैं। फिर उनको कन्वर्ट करा, फिनिश्ड प्रोडक्ट, फाइनल चॉकलेट बनाई, फाइनल उसको चॉकलेट बनाई। कन्वर्जन करते टाइम भी उसको गुड्स ही कहेंगे, क्योंकि उसमें भी लेबर लगती है कन्वर्जन करने में, उसको बनाने में, और टाइम लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो वो भी हमारी गुड्स ही कहलाएंगी, जिसको हम गुड इन प्रोग्रेस कहेंगे। गुड्स
वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे गुड्स जो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क अभी चल रहा है। तो रॉ मटेरियल भी गुड्स है, कन्वर्जन कर रहे हो आप वो भी गुड्स हैं, और फिनिश्ड फाइनली हमने उसको चॉकलेट बना दिया है तो वो क्या है, वो एक प्रोडक्ट बन गई है, वो भी गुड्स है। और जब हम सेल करने पर आते हैं तो वो भी एक गुड्स कहलाई जाती है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल जब तक फिनिश्ड प्रोडक्ट पर नहीं आता, जब तक सेल नहीं हो रहा, तब तक वो गुड्स ही कहलाएगा। ठीक है, नाउ परचेज क्या है, हम जब भी अकाउंटेंसी में परचेज और सेल वर्ड यूज़ करेंगे तो हम परचेज, अगर सिर्फ परचेजेस लिखा है और सिर्फ सेल्स लिखा है तो उसका मतलब है आपने गुड्स परचेज करी हैं और गुड्स सेल करी हैं। एसेट, फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट के लिए परचेजेस और सेल अकेला यूज़ नहीं होगा। ये हो सकता है कि हमने मशीनरी, जो फिक्स्ड एसेट है वो मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी परचेज करी, ये वर्ड ऐसे आ सकता है। लेकिन हमने परचेजेस की हैं 5000 की, तो अपने आप समझना है वो परचेजेस का मतलब हमने गुड्स परचेज करी हैं। परचेजेस यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स ओनली, खाली ओनली सिंगल परचेजेस लिखा हो। अगर सिर्फ सेल्स लिखा है यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स ओनली, उसका मतलब है कि हमने गुड्स के लिए, गुड्स को बेचने के लिए सेल्स लिखा है, कि हमने गुड्स बेची हैं, इसका मतलब सेल हुई है। देन कम्स हमारा प्रॉफिट एंड गेन। यूजुअली लोग गेन और प्रॉफिट में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि गेन क्या होती है और प्रॉफिट क्या होती है। रेवेन्यू किया था हमने, एक्सपेंस किया था, रेवेन्यू में से हम अपने एक्सपेंस को हटाते हैं, वो हमारा प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, जैसे हम करते थे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट निकलता था मैथ्स में, सेम वही है। टोटल, हमारे टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है, वो एक्सपेंसेस निकलता है, सॉरी, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, इट इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर, प्रॉफिट से हमारे जो ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। जितना हमें प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली हम अपने प्रॉफिट को, पैसे को कहीं ना कहीं और लगाएंगे और यूज़ में लाएंगे, तो उससे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है। गेन क्या होता है, गेन होता है जो हमारा इंसिडेंटल होता है, मीन्स सडनली, अचानक से। जैसे कि हम कोई लॉटरी जीत जाते हैं, वो हमने कमाया नहीं है एकदम से, है ना, उसके लिए हमने मेहनत नहीं करी उसको कमाने के लिए, या उसको हमने सोच के नहीं रखा था, वो सडनली एक इंसिडेंटल इवेंट हो गया। ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम लोग गेन कहते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड में एज अ गेन लिखते हैं। जैसे हमारी फिक्स्ड एसेट है, हम फिक्स्ड एसेट को रोज़ नहीं बेच रहे, वो सडनली हमको कभी अगर बेचनी पड़ जाती है। बिजनेस की फिक्स्ड एसेट जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, मोटर व्हीकल हो गया और फर्नीचर हो गया, इसको अगर हम बेच रहे हैं तो उससे जो पैसा आएगा वो हमारा गेन कहलाएगा, प्रॉफिट नहीं। लॉटरी अगर हम कहीं जीत जाते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट नहीं होता, वो हमारा गेन होता है। ठीक है, प्रॉफिट और गेन में समझ आया। प्रॉफिट को हम कमाते हैं डेली बेस पे मेहनत करके, और गेन है जो हमको सडनली इंसिडेंटली हमको किसी इवेंट से मिल जाता है। ठीक है, दोनों में ही हमको पैसा आ रहा है। प्रॉफिट का मतलब है रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करें प्रॉफिट। गेन क्या है, कोई भी इंसिडेंट हो गया ऐसा इवेंट जिससे हमको पैसा आ गया, जैसे हमने लॉटरी जीत ली या हमने अपनी एसेट को बेच दिया और उससे पैसा आ गया, तो वो हमारा क्या है, गेन है। देन कम्स स्टॉक। मैंने बताया था कि स्टॉक में कन्फ्यूजन मत रखना। तो मैं एक काम करती हूँ, स्टॉक को कल एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टॉक एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको गुड्स और स्टॉक में बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रहे। अभी तक आपको ये कॉस्ट, इनकम, गुड्स, परचेज, सेल, प्रॉफिट, गेन जो हमने इस वीडियो में कवर किया, अगर इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम